आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे कुछ बात करूंगा। मैं जब भूज में था तो मेरे से जो बड़ा भैया है उसका एक कविता की बुक का काम चल रहा था। उसने मुझे कहा कि टाइटल आप रखो, कविता की जो बुक है उसका टाइटल आप रखो। वैसे तो मेरा ऐसा जब मैं छोटा था तब से ऐसा ही स्वभाव था कि कोई भी काम अगर मुझे दिया जाए तो मेरे भीतर से कोई रेजिस्टेंस ना आए, ऐसा नहीं मैंने कभी फील किया कि ना ये मैं न करूं या मुझसे नहीं होगा। मुझे अच्छा ही लगता है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कविता की एक बुक हो, उसमें मैं टाइटल दूं, अच्छा ही लगा। मैंने कहा लेकिन मैं उसके स्वभाव से परिचित था, तो वो जिस तरह से कविता की बुक का टाइटल देता है या उसे क्या पसंद था वो भी मुझे पता था। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि मेरे से जो टाइटल आएगा अपने आप आएगा, तुझे पसंद पड़ेगा वो इस तरह का। लेकिन उसने मेरे पर ही छोड़ा। बुक का वैसे उसकी पूरी बुक का जो उसको किस तरह से सजाना, कहाँ फोटोग्राफ आना चाहिए, किस तरह के हैंड राइटिंग होने चाहिए, कहाँ किस तरह का राइटिंग होना चाहिए, इस तरह का पूरा जो कला का भाग था, या किस कविता को उसके साथ कैसे चित्र जोड़ना है, कैसे फोटोग्राफ्स जोड़ना है, वो सब मैं ही कर रहा था। पूरी बुक मैं ही कंपोज कर रहा था। लेकिन उसने मुझे वो भी कहा कि ना आप ही रखो, कविता का जो पूरी बुक का टाइटल है वो भी आप रखो। ये मैं आपको एक विधि से परिचित करवा रहा हूं। मैंने कुछ न किया, मैंने खाली मैं राह देखता रहा कि क्या टाइटल आ रहा है, क्या टाइटल। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह का समय था, 4 बजे के आसपास मैंने अपने भीतर ही एक शून्यावकाश में नाम सुना। वो नाम ऐसा था, शंख चक्र गदा पद्म। तो मैंने उसे सुबह में बताया कि इस तरह का नाम आया मुझे। फिर भी जब मैं उसे बता रहा हूं तब मैंने ऐसा भीतर जाना कि ना, जो ध्वनि है वो मैंने ठीक से सुना नहीं, अभी कुछ है इसके साथ जुड़ी हुई, अभी कोई बात है, कुछ है इसमें। मैं रात देखता रहा कि देखो, मैंने वो भी बता दिया उसे कि इस तरह का मुझे ध्वनि सुनाई दिया, इसका शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन इसके साथ अभी कुछ ध्वनि था वो मैंने सुना नहीं ठीक से। अगर वो आ जाएगा तो पूरा ऐसा नाम हो जाएगा। और फिर 1-2 दिन के बाद फिर से मैंने सुनी, वही ध्वनि सुनाई दिया। तो मैंने पूरा ध्वनि सुना तो वो था श्री शंख चक्र गदा पद्म। ये जो पूरा स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म, ये विष्णु का स्वरूप। विष्णु, अगर तुम जो मूर्ति में विष्णु है उसे तुम शब्द में बदलना चाहते हो कि शब्द में विष्णु का अर्थ क्या होता है, तो जो तुम्हें इतने शब्द लेने पड़ेंगे, श्री शंख चक्र गदा और पद्म। इतने शब्दों से विष्णु को प्रकट किया जा सकता है। विष्णु जो स्वरूप है वो जीवन के साथ जोड़ा गया स्वरूप है। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ठीक है, शंख चक्र गदा। और मुझे उसके साथ विष्णु का पूरा स्वरूप भी पता चल गया कि ये क्या संदेश है। मूर्ति में अगर विष्णु के अगर मूर्ति आप पुरानी देखोगे तो इस तरह की मूर्ति है कि जिसमें ऊपर
2 हाथ, कुल 4 हाथ दिखाए गए, जिसमें ऊपर इस तरह के है, एक में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है और एक हाथ में पद्म है, कमल है। इस तरह से उसके हस्त दिखाए गए। तो ये क्या संकेत है, क्या संदेश है मनुष्य से? इस तरह का संकेत है। जहां भी आप पद्म देखो, कहीं भी, कोई भी मूर्ति में, कोई भी मूर्ति के साथ पद्म देखो, उसका अर्थ है खिला हुआ जीवन, संपूर्ण आत्मा जिसको प्रकट हो गई, जिसके भीतर का अवकाश पूरा प्रकट हो गया, पूरा का पूरा प्रकट हो गया। ऊपर से थोपा हुआ मन, ऊपर से पाए गए उदार विचार, उदार भाव संपूर्ण विलीन हो गए, और जो स्वयं प्रकट हो गया भीतर से, जिसका स्वभाव, जो अपनापन है, जो भीतर का प्रागट्य है, वो पूरा का पूरा खिल गया, वहां पद्म आएगा। जहां भी आप कमल देखो, कोई भी मूर्ति के साथ, भारत की जो भी मूर्तियां हैं उसमें जहां भी आप कमल देखो, उसका एक ही संदेश है मनुष्य के इस तरह से खिलना है जिस तरह से कमल खिलता है। और ये ऐसा कमल है, कमल तो अभी मुरझा भी जाता है, ये ऐसा कमल है जो आत्मिक कमल खिलता है, वो खिला कि खिला ही, फिर उसका मुरझाना कभी होता ही नहीं। जीवन से महाजीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं हम, जैसे कमल खिलता है, भीतर का कमल खिलता जाता है। तुम आगे 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 आगे, तुम्हारा विस्तार बढ़ता 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 परम विस्तार की ओर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। उसमें तुम समाविष्ट हो जाते हो, तुम स्वयं खो जाते हो। जो शंख है, जहां भी शंख, शंख का अर्थ समझो अनाहत नाद, जिसने सुना, भीतर आत्मा की आवाज, जिसने सुना, इसने ऐसा सुना जैसे अब जो नगारे एक साथ बज रहे हो, अब जो शंख एक साथ बज रहे हो, भीतर का नाद, ऐसा नाद जो ब्रह्मांड का नाद है, वो इस तरह का नाद है जिसे कहा जाता है अनाहत नाद। और ये नाद बिना आहत पैदा होता है, प्रतिपल पैदा होता है। ये ब्रह्मांड का नाद है, या समझो कि भीतर के विस्तार का नाद है, अपना सूक्ष्म नाद है। ये बड़ा नाद नहीं, ये सूक्ष्म नाद है। और जब ऐसे कान तैयार होते हैं तुम्हारे, सुनते सुनते सुनते, जो मैं तुम्हें प्रक्रिया कहता हूं कि पूर्ण श्रवण, श्रवण की प्रक्रिया करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुम डूबते जाओ, तुम्हारे भीतर डूबते जाओ डूबते जाओ। तुम्हारे कान जितने सूक्ष्म आवाज को सुन सकेंगे, सुन पाएंगे, उतने तुम मौन होते जाओगे, अपने आप मौन होते जाओगे। जैसे जैसे तुम्हारा भीतर का शरीर, भीतर की चेतना अनाहत नाद की ओर खींचती है, अपने आप मौन प्रकट हो जाता है, अपने आप। क्योंकि भीतर का नाद ही ऐसा होता है कि वो बाहर, उसका बहिर्गामी रूप जो है वो मौन में प्रकट हो जाता है, मौन की ओर तुम खींच जाते हो अपने आप। तो जिसने आत्मा को पहचाना, जितने परम अवकाश को जाना, उसने ये भी जाना, उसने ये भी अनुभव किया कि एक नाद है, इसका शून्य का नाद है। वो नाद इस तरह से है कि जैसे अब जो शंख, अब जो नगारा, ये नाद एक बार भी, एक क्षण भी अगर तुमने सुन लिया, बाहर के सारे संगीत फिक्के हो जाते हैं, कोई संगीत कुछ भी नहीं। और जो भी संगीत है, जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ संगीत है, या धर्म के साथ जुड़ी हुई जो भी कलाएं हैं जिसमें नाद को महत्व दिया जाता है, वो खाली तुम्हें यात्रा करवाने के लिए कि चलो तुम चालू करो, तुम मृदंग बजाना चालू करो, तुम नाल बजाना चालू करो, तुम तबला बजाना चालू करो। लेकिन ये सारे आहत नाद है, बहिर्गामी नाद है, और इंद्रियों से श्रवण किए जाते हैं। भीतर का नाद है, उसके लिए बाहर की इंद्रियां चाहिए ही नहीं, बाहर के कान नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए भीतर के सूक्ष्म कान। जब तुम्हारी सूक्ष्म श्रवण शक्ति पैदा होती है, तब तुम उस नाद के संपर्क में आ सकते हो जो बिना दो चीज के टकराए पैदा होता है। उसे कहा जाता है अनाहत नाद। पूरी की पूरी आरती की प्रक्रिया, तुम्हें जो हमिंग करवाया जाता है, जिसे तुम कहते हो भ्रामरी, ये जो भ्रामरी तुम करते हो, या ओमकार बोलते हो ओम, या तुम आरती बजाते हो, या तुम संगीत को जोड़ते हो धर्म के साथ,
या तुम नाद को जोड़ रहे हो, रिदम को जोड़ रहे हो, उसका जो लक्ष्य है वो खाली तुम्हें बाहर नहीं रह जाना है। भारत का शास्त्रीय संगीत, जब तक तुम अनाहत नाद का अनुभव न करो, तुम चाहे कितना ही बाहर से तुम्हें मान मिले, कितना ही तुम्हारा नाम हो, फिर भी जब तक तुम अनाहत नाद का श्रवण न करो, तब तक तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। जब तुम ये नाद सुन लेते हो, जिसने सुन लिया अवाक रह गए, अवाक, न गा सके न बजा सके, उसके आगे सब कुछ फीका हो जाता है। और अगर उसने काम किया बाद में, जैसे आरती किसी ने खोजी, ये ऐसे वैसे की बात नहीं, जिसने आरती खोजी उसने अपने भीतर अनाहत नाद का अनुभव किया, किस तरह से अनाहत नाद होता है। या जो आप भारत के आप शास्त्रीय नृत्यों के साथ जुड़ा हुआ संगीत सुनते हो, जैसे जैसे डूबते हो आपको पता चलेगा कि ये क्या संगीत है। ये जो संगीत है इसमें तुम्हारी चेतना को बाहर नहीं खींचा जाता। अगर ठीक से तुम इसका अभ्यास करो, इसको सुनने लगो, तो ये जो रिदम है, जैसे कि मृदंग है उसकी आवाज है, नाल है उसकी आवाज है, डमरू है उसकी आवाज है, घंट है उसकी आवाज है, ये सारी आवाजें जो है, ये आवाज तुम्हारी सुनने की शक्ति को भीतर मोड़ती है। भीतर ये तो तुम्हारी आदत हो गई, शक्ति सदा बाहर बहने की तुम्हारी आदत होगी कि कान से शक्ति बाहर ही बहती है, दो छिद्रों से बाहर ही बहती है, आंख से शक्ति बाहर ही बहती। लेकिन अगर जैसे जैसे तुम इसका रस तुम्हारे में सहजता पूर्ण पैदा होता जाएगा, तुम पाओगे कि बाहर के जितने नाद है, भारत के शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़े हुए जितने नाद है, वो नाद तुम्हारी शक्ति को अंतर्गामी करने के लिए, अंतर्मुखी करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आज का शास्त्रीय संगीत है उसका प्रागट्य ठीक नहीं, अगर वो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट के प्रकाश में अगर प्रकट कर रहे हैं, तो वो बहिर्मुखी प्रागट्य है उसका, उसमें तुम्हारी चेतना भीतर स्थिर नहीं हो सकती। मैंने वो प्रोग्राम देखे, क्योंकि उसमें जो बैठक होती है, जैसे कि कुर्सी पर आप बैठे हो, या जो माहौल होता है जिसमें लाइटें होती है, शास्त्रीय संगीत में भी लाइट कर देते, तो जो लाइट का प्रकाश है तुम्हारी आंख की शक्ति को भीतर के लिए, भीतर के जगत के दर्शन के लिए तुम्हारी आंख की शक्ति शांत चाहिए। अगर दिया का प्रकाश है तो वो तुम्हारी आंख की शक्ति को शांत करता है, या जो नेचुरल प्रकाश है, प्राकृतिक प्रकाश है, उसमें तुम्हारी आंख शांत हो जाती है और भीतर शक्ति मुड़ सकती है। बाहर की लाइट है तो तुम्हारी आंखें विक्षिप्त हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा शक्ति आंख ग्रहण कर लेगी, जरूरत से ज्यादा शक्ति आंख ग्रहण कर लेगी, स्वप्न बन जाएंगे, विचार बन जाएंगे, विचार की धारा चलेगी। और जैसे माहौल ही ऐसा होता है, मैंने देखा है, टाउन हॉल है या कोई हॉल है जिसपे शास्त्रीय संगीत चल रहा है, माहौल ही ऐसा है कि अगर तुम्हारी आंख एक बार एक्साइट हो गई तो उसके साथ साथ जो ऑडियंस है उसके जो तरंग है, विचारों की तरंग, वो तुम्हें घेर लेगी। क्योंकि हॉल ही ऐसा है कि जिसमें मैंने स्वयं ने अनुभव किया कि जैसे जैसे मैं जागरण के साथ फिल्म देखने लगा, या ऐसे प्रोग्राम में जाके वहां मैं ध्यान के साथ अगर फिल्म देखने लगा या ऐसे प्रोग्रामों को देखने लगा, तो मुझे तकलीफ होने लगी। क्योंकि जो ऑडियंस था उसकी जो सांस है उसमें एक भेज आए, शरीर में एक भेज आए, और मेरा शरीर डल हो जाए, वीकनेस आ जाए। इसका बाद में मुझे पता चला कि ये कारण है। जैसे जैसे मैं अभ्यास करता गया मुझे पता चलने लगा कि ये जो ऑडियंस की बंद ऑडियंस है, उसकी जो उच्छ्वास है वो भीतर जाती है, उसका भेज भीतर जाता है, और वो मेरे फेफड़े के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं था। तो मैं बाद में देख नहीं सका, मैं हॉल में जाना अपने आप बंद हो गया, अपने आप। जैसे जैसे जागरण में पाने लगा हॉल में भी, या ध्यान की अवस्था में मैं डूबने लगा हॉल में भी, तो मुझे ये बात समझ में आई कि ना, जो असल में शास्त्रीय संगीत है या शास्त्रीय नृत्य है, ये प्रकृति से जुड़ा है। ये इसका अगर भारत है, और भारत में संगीत का जो प्रयोग है, मैंने जान लिया कि ये प्रयोग ऐसा नहीं है।
इसका जो स्थान होना चाहिए प्रकृति होनी चाहिए। प्रकृति में ही शास्त्रीय संगीत का ठीक से श्रवण किया जा सकता है या शास्त्रीय संगीत को ठीक से प्रकट किया जा सकता है। उसका कारण है कि जब शास्त्रीय संगीत प्रकट होता है, समझ लो कि एक राग गा रहे हैं, संध्या समय है, शाम सूरज ढल रहा है, और संध्या समय का अगर कोई राग है या प्रार्थना है, ये कोई प्रकट करता है, उसके साथ तुम ऐसा समझो पूरी प्रकृति एक हो जाती है, पूरी प्रकृति, और बहुत दूर तक इसका असर पैदा होता है। प्रकृति का जो तरंग होता है, समझ लो कि एक नीम से जो आवाज की तरंग है, और समझ लो कि जब कोई शास्त्रीय संगीत असल में गा रहा है, डूब के गा रहा है, अपने भीतर का जो एक रस है, गाने का जो रस है, वो हृदय से प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, या वो गायन प्रकट हो रहा है, वो कुछ अलग ही होता है। वो खाली फिजिकल बात नहीं है, वो खाली भौतिक बात नहीं है। कोई गा रहा है, वो भीतर से कुछ प्रकट होता है, और वो तरंग आत्मिक तरंग है, बाहर की आवाज कुछ भी नहीं। आवाज तो सपोर्ट है, जो तुम्हारे कान सुनते हैं कि कोई एक राग गा रहा है, तो वो तो खाली बाहर का एक शारीरिक प्रागट्य है। लेकिन इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आत्मिक तरंग प्रकट होती, और ये जो तरंग प्रकट होती है उस समय जो संगीत गा रहा है, सच में वो बता सकता है कि क्या उससे हो रहा है। जैसे कि कोई गा रहा है, प्रार्थना गा रहा है, संध्या समय है, और कोई गा रहा है, वाथापि गणपतिं भजे हम, वाथापि गणपतिं भजे हम, वारणास्यं वरद प्रथम श्री, वारणास्यं वरद प्रथम श्री, वाथापि गणपतिं भजे हम। समझ लो कि एक कोई गा रहा है, तो आप ऐसा मत सोचना कि जो खाली बैठे हैं, शरीर धारण करके बैठे हैं, वही खाली मौजूद है। तुम आंख से नहीं देख सकते, ऐसी बहुत घटना होती है जब प्रकृति में संगीत पैदा होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो शास्त्रीय संगीत है या शास्त्रीय नृत्य है या जो कलाएं धार्मिक क्षेत्र के साथ जुड़ी है भारत में, इससे लोग अनजान है, उसे पता ही नहीं। तुम खाली कह देते हो कि आई एम इंडियन, तुम्हें पता ही नहीं। मैं अनेक लोगों से मिला, मुझे तो दुख भी हुआ कि जो खुद को पंडित कहते हैं कि हम इतना शास्त्र जानते हैं, संस्कृत में ये वेद को जानते, उपनिषद को जानते, एक भी शास्त्रीय नृत्य का शास्त्र वो लोग जानते नहीं। जो परम महोत्सव का शास्त्र है उसका उसे पता भी नहीं है, और वो अभिमान ले रहे हैं कि हम सब शास्त्र जानते। तुमने कुछ जाना ही नहीं। तुम शास्त्रीय नृत्य के, जब तक तुम शास्त्रीय नृत्य को ठीक से स्पर्श न करो, तुम वेद को समझ ही नहीं सकते। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि जब तुम वेद का दर्शन नहीं कर सकते कि वेद असल में क्या है, तुम विष्णु सहस्त्र नाम जान ही नहीं सकते कि विष्णु सहस्त्र नाम है क्या, तुम तांडव को छू नहीं सकते जब तक तुम नृत्य नहीं समझ सकते, समझ ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं। जिसने ठीक से नृत्य जाना वही वेद समझ सकता है कि वेद असल में क्या है। पूरी की पूरी नृत्य में भाषा है, पूरा वेद जंकृत कर देता है तुम्हारा हृदय। इससे अर्थों के साथ न लेना न देना। जो अर्थों में डूबे पड़े चूक रहे, ये इसके साथ का ये संबंध ही नहीं। ये प्रागट्य है, प्रकट हुआ, भीतर से प्रकट हुआ। आप प्रार्थनाएं देखना, त्यागराज की कोई भी प्रार्थना लो आप। मैं तो एक संत का नाम दे रहा हूं, एक जागरूक संत। ऐसे जो भी संत हुए, मीरा के भजन देखो, कुछ भी नहीं। तुम, मैं मोती हूं तो तुम धागा हो, मैं कोयल हूं तो तुम वृक्ष हो, जो भी, मतलब ऐसा। मैं मछली हूं तो तुम पानी हो, बस ये तो कुछ कविता हुई, इसमें है क्या। लेकिन आप जब सच में डूबते हो साहित्य में, तुम्हें पता चलता है कि मीरा जैसा सहज कहना संभव ही नहीं। चाहे कितने ही अवार्ड मिले हो तुम्हें, कवि साहित्यकार के रूप में कितने ही अवार्ड मिले हो, फिर भी तुम मीरा जैसी कविता प्रकट नहीं हो सकती। तुम्हारा कह देता है तुम्हारा हृदय। और जैसे तुम जागते हो, तुम्हें पता चल जाता है कि ये जागृत रूप में आया हुआ प्रागट्य है या मन से लिखा गया प्रागट्य है, तुम्हें पता चल जाता है।
उसका तुम स्वयं प्रमाण हो। किसे पूछने जाने की भी जरूरत नहीं कि ये संत जागरूक है या नहीं। तुम जागे कि तुमने जान लिया कि हाँ इसकी जागृति प्राप्त हो गई और इसका प्रागट्य हो जाता है। और आप कोई भी प्रार्थना देखो, उस प्रार्थना में कुछ है ही नहीं। आप पुरानी संस्कृत की प्रार्थना है जो प्रागट्य है उसका, उसमें कुछ है ही नहीं कि विष्णु ने ऐसा कमल रखा है या ऐसा शंख उसके हाथ में है, उसका मुखारविंद है तो वो कमल के जैसा है, या बस विष्णु का नाम हटा दो, उसकी खाली जगह में माता जी रख दो, वही का वही वर्ण। ज्यादा से ज्यादा बहुत विकराल माता जी होती है तो खप्पर वाली कह देते हैं, बस उतना, बाकी उसमें कुछ और होता ही नहीं, ऐसा वर्णन होता है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ और बात है, खाली शब्द नहीं। जब शास्त्रीय संगीत प्रकट होता है प्रकृति में, कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आता है, जो मैं तुम्हें एक धीरे धीरे उस बात से परिचित करवा रहा हूं। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं कि जब प्रकृति में तुम प्रार्थना करो, और सच में तो मैं तुम्हें कहूं कि तुम अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी प्रकृति है, थोड़ी सी भी प्रकृति का वातावरण है, माहौल है, उसे तुम्हें चूकना मत। अगर कई बार मैं तुम्हें मेरी आवाज में गुस्सा लगता है कि गोदड़ा ओढ़ के मत पड़े रहो, निंजा आ जाओ, या उज्जवल के साथ मैं ऐसा बोल जाऊं कि कंटाड़े में मत रहो, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं प्रकृति में, तुम आ जाओ मेरे पास, तुम आओ नृत्य सुदर्शनम में, भागो नहीं। जब भी समय है तुम आओ। कुछ और बात है, मैं जो ले जा रहा हूं तुम, जैसे मैं धीरे धीरे परिचित करवा रहा हूं तुम्हें कि तुम प्रार्थना पूरी करके तुम आकाश की ओर नजर उठाओ, तुम ज्ञान मुद्रा बनाओ। ये ज्ञान मुद्रा है, तुम बनाओ, राइट हैंड साइड ज्ञान मुद्रा बनाओ। तुम आकाश की ओर नजर ले जाओ, सुबह और संध्या का समय। तुम एक वर्तुलाकार घूमो, खाली एक राउंड घूमो, तुम वर्तुलाकार घूमो, तो सारी दिशाओं की जो विधायत्मक शक्ति है, जो संध्या समय में, संध्या समय का महत्व है, आकाश को देखना ये शुभ माना जाता है, ये शुभ दर्शन है कि आकाश, तुम सुबह का आकाश देखो और शाम का आकाश देखो, बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। सुबह है, तुम ऐसा समझो पूरा का पूरा शक्ति क्षेत्र बदल जाएगा थोड़ी देर में, सूरज आते ही पूरा बदल जाएगा। उससे पहले कुछ बदल रहा है, तुम देखो न देखो, आंख से देखो न देख सको, लेकिन बदल रहा है। धीरे धीरे तुम छूओगे कि हां शक्ति बदल रही है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बदल रही है। सूर्य जब प्रकट होता है तो उस क्षेत्र की शक्ति बदल रही है धीरे, उसमें तुम आकाश का संपर्क करो। ये शुभ दर्शन है, दर्शन का अपना एक विज्ञान है। तो इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाकर तुम आकाश को छुओ, तुम्हारी नजर ले जाओ आकाश में, अनंत की ओर देखना शुरू करो। भौतिक रूप में भी अनंत को देखो तो तुम्हारे भीतर भी अवकाश पैदा होने लगेगा, तुम्हारी आत्मा जगेगी। इस तरह से जब तुम नमस्कार करते हो, कोई पेड़ को नमस्कार करते हो, तुम ऐसा मत समझना कि ये क्या, ये तो निर्जीव है, या तुम समझ लो कि एक कुत्ता बैठा है, तुम उसके आगे हाथ जोड़ रहे हो। ये खाली शारीरिक रूप की बात ही नहीं। और नमस्कार में कभी आपको राह नहीं देखनी है कि वो तुम्हें नमस्कार करता है कि नहीं, तुम्हें भाव हुआ कि नहीं, तो तुम्हें भाव जगा कि तुम नमस्कार कर दो। ये तुम्हारे भीतर का बैलेंस होती है शक्ति, स्त्रीण शक्ति, पुरुष शक्ति बैलेंस होती है, उससे आत्मा की विद्युत पैदा होती है। जैसे तुम छूते हो हृदय के मध्य केंद्र के पास, छाती के मध्य केंद्र के पास तुम नमस्कार बनाते हो, इसका विज्ञान है। जैसे ही तुमने नमस्कार बनाया, भाव शुद्धि शुरू हो जाती है, भाव जगत की शुद्धि शुरू हो जाती है, भाव शरीर शुद्ध होना शुरू होता है, आत्मिक तरंगे प्रकट होती है अपने आप, तुम जानो न जानो ये तरंगे प्रकट होती है। और जिस दिशा में तुम नमस्कार करते हो उसी दिशा से रिस्पॉन्स आता है उसी वक्त। मैं धीरे धीरे इस बात का दर्शन करने लगा कि ये पूरा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, पूरी नृत्य प्रकट करने की जो कला है भारत में, उसका मुख्य केंद्र है प्रकृति। क्योंकि पूरा का पूरा प्रकृति का संपर्क है उसमें। सब मुद्राएं हैं, जो प्रकट करने की रीत है, वो सारी की सारी रीत प्रकृति से नाता बनाने का तरीका है, उसको एक करने का, उसके साथ एक होने का, जो ब्रह्मांड का, पूर्ण ब्रह्मांड का जो नृत्य है, अविरत चलता रहता नृत्य है, सहज नृत्य, उसके साथ एक होने का ये अप्रयास प्रयास है।
प्रयास रहित प्रयास है जो नृत्य कला है या संगीत का जो प्रागट्य है भारत में, ये बात है। और जो शास्त्रीय संगीत धर्म के साथ जुड़ा है, उसका प्रागट्य का जो केंद्र है वो है प्रकृति। प्रकृति से रिस्पॉन्स आता है। जो भी जिसमें से गायन सहज बहता है वो करके देख ले। मेरी बात समझने का, अगर तुम्हें अपने अनुभव से जानना है तो आप जान के देखो कि तुम प्रकृति में एक भजन गा के देखो, एक वृक्ष के नीचे जाके कुछ गा के देखो, और तुम बंद रूम में गा के देखो, दोनों में क्या फर्क पड़ता है तुम देखना। और जब मैं तुम्हें एक माहौल दूं कि इस माहौल में तुम प्रकट करो, गायन प्रकट करो या नृत्य प्रकट करो या उसे देखो या उसे सुनो, तुम देखना कि क्या इसमें छूता है। तुम अकेले में प्रैक्टिस करते हो, और जब मैं समय देता हूं कि सुबह का समय तुम गाओ या तुम नृत्य करो या तुम बजाओ, और या संध्या का समय उसमें तुम गाओ बजाओ नृत्य करो, तो क्योंकि ये पूरा विज्ञान प्रगट ही इसमें हुआ। जिसने भी जाना, जिसने राग की गहराई को छुआ, ताल की गहराई को छुआ, नृत्य की गहराई को छुआ, के बीच शिल्प के प्रागट्य का केंद्र भी प्रकृति मैंने जाना। मैंने स्टेज वर्क भी इतना ही किया, इतना ही बंद रूम में इतना ही काम किया सारी कलाओं में, और प्रकृति में भी इतना ही किया। सब जगह कुछ भी न छोड़ा। दरिया, नदी, दरिया किनारा, नदी किनारा, पर्वत, जंगल, जो भी आया हाथ में, जो भी, मैंने सारी चीजें करके देखी। मुझे पता चला कि इसका मुख्य जो केंद्र है वो है प्रकृति का संपर्क, खुला आकाश, उसके नीचे करने की ये बात है। और पूरा का पूरा संगीत जो यात्रा है वो यात्रा है अनाहत नाद श्रवण की ओर ले जाने की। अगर संगीत से समझ लो भारत का संगीत है, उसके साथ तुम ध्यान न जोड़ोगे उससे पहले या बाद में या बीच में, तो तुम चुक गए, तो खाली बहिर्गामी संगीत हो गया, तुम्हारे में से शक्ति बह गई। जब बहने लगे उससे पहले भी तुम अंतर्मुख हो जाओ। ये भारत की कला है। देखना आप, जब कोई संगीतकार आता है या नृत्यकार आता है, पहले ऑडियंस को नमस्कार करता है। ये खाली ऑडियंस को नमस्कार नहीं कर रहा है। नमस्कार का अर्थ है तुम्हारी विद्युत तितर बितर हो गई है, इधर उधर हो गई है, उस विद्युत को पहले बैलेंस करो। नमस्कार का अर्थ है कि तुम संतुलन स्थिति प्राप्त करो। भीतर की संतुलन स्थिति का अर्थ है तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी जगाओ, तुम्हारी मध्यस्थ नाड़ी पर शक्ति ले आओ। मध्यस्थ नाड़ी जो पसार होती है रीढ़ में से, कहीं और से पसार ही नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारी रीढ़ मजबूत न हो, तुम्हें धर्म में आगे के अनुभव नहीं हो सकते, तुम धर्म के आगे की यात्रा नहीं कर सकते। तुम्हें रीढ़ ठीक ही करनी पड़ेगी, इसका और कोई बायपास है ही नहीं। तो रीढ़ में से सुषुम्ना नाड़ी पसार होती है। और जैसे समझ लो कि तुम नमस्कार करते हो, आंखों को बंद करके नमस्कार करते हो, अपने आप, तुम्हें कुछ करना नहीं। इतनी सरल प्रक्रिया दिखाई गई कि जब तुम ऑडियंस में आते हो, समझ लो कि संगीतकार ऑडियंस के बीच आ रहा है या नृत्यकार जब ऑडियंस के बीच आ रहा है, तो अब वो अकेला नहीं, जितने बैठे हैं सबकी नजर उसके सामने आएगी। आप जरा देखना, अगर आपने प्रयोग किया है कि हजारों का ऑडियंस बैठा है, उसके सामने आप चले जाओ, आपके पैर में ध्रुजारी शुरू हो जाएगी। क्यों? वैसे तो ये सब्जेक्ट जाता है द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस के साथ, लेकिन इसका कारण है जब तुम ऑडियंस के बीच आते हो, सब तुम्हें देखते हैं। तुम समझ लो कि कॉलेज में भी हम करते थे, कोई लड़की आ रही है, सब लड़के बैठ जाते थे, हम ऐसा कहते तुम उसे ही देखते रहो। और लड़की, कॉलेज में कोई भी लड़की आती है तो वो तो पूरा सज धज के आती है, कोई ना कोई हीरोइन के रूप में ही आती है, मीनाक्षी शेषाद्री हो, उस समय की कोई भी हीरोइन। तो कोई भी लड़की आती है तो हम सब बैठ जाते थे। एक समझ लो कि 2 पूल है तो 8-10 लड़के उधर बैठ जाते थे, 8-10 लड़के इधर बैठ जाते। फिर हम करते कुछ नहीं थे। मैं उन लोगों को कहता तुम करो मत, सीटी बजाओ, ऐसा कुछ मत करो, शांत बैठ जाओ, आवाज भी मत करना कोई, खाली देखो लड़की आ रही है, उसे देखो, देखते रहो देखते रहो। और जैसे वो लड़की आ रही है, उसे पता चल रहा है सब लड़के मुझे देख रहे हैं, कितना जो थोड़ी देर बाल ऐसा करते, आंखों को कुछ नहीं है, पर्स खोल के देखती है, बंद कर,
और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि खाली लड़की के साथ होता है। लड़कों को भी तुम कॉन्शियस कर सकते हो, प्रोफेसर कौन कर देते थे कॉन्शियस। उसका कारण है क्योंकि जैसे तुम्हारी आंख उसके सामने जाती है, तुम देखते हो किसी को, घूर के अगर तुम देखते हो, देखते ही रहते हो, तो वो तकलीफ में आ जाता है। तकलीफ में इसलिए आ जाता है कि उसका त्रिनेत्र प्रभावित होता है। तुम्हारा जैसे त्रिनेत्र प्रभावित होता है, भीतर की आंख खुलती है, भीतर की आंख खुलती है कि तुमने जो छिपाया है सब बाहर आता है। तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ है, तुम्हें ऐसा है कि ना ये कोई जान न जाए, मेरी ऐसी ये बात कोई जान न जाए कि मैंने अकेले में बीड़ी पी थी, गुरु को पता नहीं, या मैंने शराब पी थी, किसा के घर गया था तो थोड़ी सी चखली, ऐसा कुछ भी किया है तो वो अंदर पड़ा है। अब गुरु जब तुम्हारे सामने देखता तो तुम्हारा त्रिनेत्र प्रभावित होता है, तो भीतर का दिखता है जगत, इसके कारण तुम हलबल जाते हो। बाहर से कुछ नहीं होता, बाहर के जगत में कुछ है ही नहीं, अंदर का जगत तुम्हें हिला डुला रहा है। तो बहुत सा होता है, देखना, करके देखना है प्रयोग, किसी के भी साथ तुम कर सकते हो। ये कोई आ रहा है बगीचे में, तुम मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हो, तुम बैठे हो एक बेंच पर, उसे देखते रहो, वो बहुत कुछ करने लगेगा। या कुछ नहीं तो वो आपके सामने, हाँ अच्छा कहां से आ रहे हो आप, वो आपसे साथ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि भीतर जो जग रहा है, तीसरा नेत्र जग रहा है, उसकी शक्ति तुम्हें हिला डुला देती। ऑडियंस में यही होता है, जो गया है ऑडियंस में गाने के लिए या नृत्य करने के लिए, ऑडियंस के सामने अगर तुम गए हो तो तुम्हें पता होगा कि पैर ध्रुजते, उसका इतना ही कारण है कि बाहर की शक्ति आ रही है, बाहर की शक्ति भी तुम्हें छूती है। अब तुम्हारा शरीर को बैलेंस करना पड़ता है, सारी शक्ति जो आती है तो बैलेंस करनी पड़ती, तो जो बैलेंस नहीं होती है वो ध्रुजारी में जाती है, अपने आप कथक शुरू हो जाता है, अपने आप हिलना डुलना अपने आप शुरू हो जाता है। थूक कभी नहीं उकारी थी, इतनी थूक अंदर जाती। कालिका रेचन के बाद तुमने उतनी थूक नहीं उतारी, खाली ऑडियंस के सामने तुम खड़े हो जाओ और वो शुरू हो जाता है। उसका कारण है त्रिनेत्र। तो कहां पर थे हम? कालिका रेचन के बाद कालिका रेचन और कालिका शोषण आता है तब मेरा टारगेट होता है बिहारी, क्योंकि वो भाग जाता है। तो नमस्कार ऐसी चीज है, नमस्कार करते हैं, मैं इस पर था कि आकर नमस्कार करने का जो रीत है कि जो ऑडियंस बैठा है, अगर उसके सामने आप नमस्कार करते हो आंख बंद करके, आप बैलेंस हो जाते हो। आपके भीतर जो शक्ति है, जो ऑडियंस की शक्ति है, उससे तुम एक रूप हो जाते हो। विज्ञान ऐसा है, ऑडियंस की आत्मा और तुम्हारी आत्मा अलग नहीं रहती, और जब अलग नहीं रहती तो तुम्हें डर किसका? तुमसे नहीं घबराते हो। जब तुम अकेले हो तो अपनी मस्ती में गाते हो, तो कैसी मौज के साथ गाते हो या कैसी मौज के साथ नृत्य करते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपका नमस्कार कितना गहरा है। सच में आप नमस्कार कर रहे हो, खाली विधि है, भौतिक विधि समझ लो कि खाली शारीरिक चेष्टा है, फिर भी बदल देती है, सारी विद्युत बदल देती है। जैसा आपने नमस्कार किया, भाव शुद्धि शुरू, जैसा आपने नमस्कार किया, आपकी रीढ़ है उसमें से एक सूक्ष्म विद्युत अपने आप पसार हो जाती है, और जब वो विद्युत ऊपर चली जाती है तुम्हें किसी का डर नहीं लगता, फिर नेचुरल प्रागट्य होता है। और सच में तो ऐसा है, पूरा की पूरी जो शास्त्रीय कलाएं हैं भारत की, वो इस तरह का प्रागट्य है जिसमें तुम्हें अपने को छोड़ देने की कला सीखनी है। शास्त्र, कोई भी नृत्य है या संगीत है, जैसे जैसे तुम डूबते जाओ, तुम खोलो। यहां का जो पूरा का पूरा प्रयोग है, जो बजा रहे हैं अब, जो गा रहे हैं, जो नृत्य में उतर रहे हैं, उसके लिए मेरा ये सजेशन है, संदेश, कि तुम खाली एक माध्यम हो प्रागट्य का, तुम कुछ भी नहीं। तुम खाली खोलो अपना ताला, देखो क्या बहने लगता है तुम्हारे भीतर से। तुम जब ताल शुरू करते हो, तुम्हें पता नहीं कि मैंने यहां ताल को किसके साथ जोड़ा है। तुम जैसे जैसे डूबते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कितना अनंत के साथ हम जा रहे हैं। कला है वो सीमित है ही नहीं। तुम्हें सीमित रखने के लिए थोड़ी कला होती है, और अगर तुम्हें सीमित रखती है कला तो समझो तुम्हारी कलाएं लौकिक कला है। मैं जो तुम्हें स्वाद दे रहा हूं दिव्य कला का, जिसमें तुम खुलो, तुम विस्तार की ओर बढ़ो, तुम खाली माध्यम हो जाओ। जस्ट ओपन डोर, ओपन द डोर।
खाली तुम्हारा द्वार खोल दो, क्या बहता है तुम्हारे भीतर, क्या आता है तुम्हारे अंदर, दोनों समझ लो कि दर्शनार्थी है, उसकी जो शक्ति है वो तुम्हारे भीतर आती है, वो कुछ अलग ही जगाती है। तुम देखना कि मैं कुछ रिपीटेशन करूंगा नृत्यों का, समझ लो कि 3 दिन में एक करूंगा या 5 दिन एक ही नृत्य चल रहा है, या कुछ समय के बाद वही का वही नृत्य प्रकट कर रहा हूं, लेकिन ये जो प्रयोग है धीरे 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 तुम समझते जाओगे कि ये क्या प्रयोग है, कि आगे जो इसका विज्ञान प्रकट होगा, कोई ऐसा अभ्यासु है, बड़े अभ्यासु है इस पृथ्वी पर, जिसे अभी पता नहीं कि उसके भीतर से क्या प्रकट हो सकता है, और इसके हाथ में जब ये आ जाएगा तो वो पूरा स्टडी कर सकते हैं कि ये प्रयोग इस तरह से चला है और इसका संदेश ये है। तो समझ लो कि आज जो मैं नृत्य प्रकट करूंगा और वही नृत्य में कल प्रकट करूंगा, दोनों के बीच अंतर होगा। जैसे कि 3 दिन अभी कथकली चला, कल का जो कथकली था तो आपने आगे धर्मानंद का अभिनय देखा होगा और कल का अभिनय देखा होगा, और आज सुबह में मौज जो और ही कुछ बताता था। मैंने कहा हाँ तू कर, मैंने कहा रोका तू, लेकिन ऑडियंस के सामने कर, नटराज की मूर्ति के सामने वो आंखें निकाल रहा है। मैंने कहा तू तेरी इतनी बड़ी आंखें है, तू ऑडियंस के सामने निकाल, तो उन लोगों की डर की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो डरूंगा ही, साथ में ऑडियंस को भी डरा तू। लेकिन सबका जो कल का कथकली, इसमें अर्पिता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कथकली, ऐसा कथकली ना कभी हुआ आज तक भारत में, ना कभी होगा। जो कथकली अर्पिता से प्रकट हो रहा है वो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा प्रागट्य। मैं था नमस्कार पर, तो नमस्कार ऐसी चीज है कि तुम्हारी भीतर की जो विद्युत है वो बैलेंस कर देता है, और फिर जो तुम्हारे से प्रकट होता है, तुमसे जो प्रकट होता है वो कुछ अलग ही होता है। ऐसा ही भारत का शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के प्रागट्य के बाद की विधि है कि फिर से नमस्कार कर दो, फिर से नमस्कार। सच में ऐसा है कि तुम जरा झांको भीतर, जिसने भी भीतर झांका उसे पता है कि जो मुझसे बहा वो मेरा नहीं था, कुछ और था। जैसे जैसे तुम डूबोगे तुम्हें पता चलेगा कि ना ये कुछ बात और थी। मेरा जो सूरत में एक प्रयोग था, वो प्रयोग ऐसा था या जहां भी मैंने प्रयोग किया वो प्रयोग इस तरह के थे कि कुछ जगह मैंने प्रचार को मना किया कि प्रचार नहीं करना है। जो भी सहज रूप से मुझसे जुड़ते उसे अगर आना है, मैं जहां नृत्य प्रकट कर रहा हूं हॉल में, उसे अगर आना है तो वो आ जाए, नहीं आना है तो ना आए, उसकी मर्जी। हमें कुछ नहीं कहना, हमें इतना ही कहना है कि गुरुजी का ये प्रोग्राम है, जो आ रहे हैं उसे। सूरत में तो मुझे लगता है वो भी हमने न कहा, वो जो बहुत करीब थे, बहुत मेरे साथ थे, जो मेरे साथ ही रहते थे 24 घंटे, उसको मैंने खाली, उसे पता था कि इस तरह का कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी आप जो भी थे उसे पता था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति आ गए। कहां से आ गए? वो आ गए और उन लोगों, वो शामिल हो गए, अपने आप शामिल हो गए, और उसका केंद्र भौतिक शरीर था ही नहीं, वो पूरा का पूरा प्रयोग था अशरीरी जीवों के लिए। ये बड़ा विज्ञान है, बड़ा गहरा विज्ञान, कि जब तुम कुछ भी प्रकट करते हो कहीं भी, समझ लो कि प्रार्थना प्रकट कर रहे हो, समझ लो कि मैं मुथुस्वामी दीक्षितार की प्रार्थना है, वातापि गणपतिम भजेयम, मैं वो प्रार्थना प्रकट कर रहा हूं। तुम ऐसा समझो, जैसा मैं प्रकट करता हूं मेरा संबंध हो जाता है मुथुस्वामी दीक्षितार से, जो ओरिजिन है, जिसमें प्रकट हुई, वो ही प्रकट होता है मुझसे। जब तक मैं न जानूं इसको तब तक मुझे पता नहीं चलता, लेकिन जैसा मैं जानता हूं कि ये मुथुस्वामी दीक्षितार प्रकट हो रहे हैं किसी भी रूप में, मेरी आवाज में उसकी आवाज बहती जाती है, वही प्रकट होते असल में, और उसके साथ जुड़ी हुई आत्माएं, तुरंत उसका रिस्पॉन्स आने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर तुम एक बार नृत्य सुदर्शनम तुम्हें छू ले, एक ही बार तुम खाली सच में नृत्य सभर प्रार्थना किसी ने दर्शन की कर ली, या तुमने प्रार्थना की कोई सच में गाई हुई, जिसका केंद्र आत्मा है, किसी को आकर्षित करना नहीं, जो अपने में डूब के गा रहा है, खुद के लिए गा रहा है, उसकी प्रार्थना की एक लाइन तुमने खाली सुन ली कि वातापि गणपतिम भजेयम, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो तुम्हारे भीतर बीज चला ही गया, तुम जानते नहीं, ये आगे विकसित होगा, अपने आप विकसित होगा।
तुम मेरे पास ऐसे ही नहीं चले आए, या जो आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे। देखो किस तरह से कौन कहां से कहां आ जाता है, और तुम क्या क्या यहां सुनने लगे, देखने लगे, वो ऐसे ही नहीं होता। और खाली जिस आत्माओं ने शरीर धारण कर लिया वो ही नहीं उसमें हाजिर रहता। जैसे ही तुम खाली भाव करते हो, तुम्हारे में से भाव होता है कि आज मुझे हंसध्वनि गाना है, कि आज मुझे वाथापी गणपति गाना है, तुम्हारे भीतर भाव प्रकट हुआ कि मुथुस्वामी दीक्षितार से तुम जुड़ गए। तुम्हारे भीतर से भाव प्रकट हुआ कि सामजवर गमना, तुम जुड़ गए त्यागराज से। तुम्हारे भीतर भाव प्रकट हुआ केनु संग खेलूं होली, तुम मीरा ही हो गए, कृष्ण के साथ जुड़ गए। तुम जानो न जानो, मानो न मानो, मैं कह देता हूं। और जब जो विज्ञान को हम आगे ले जा रहे हैं उसमें जब उसका जो प्रागट्य है वो खाली दर्शनार्थियों से नहीं जुड़ा कि जो भौतिक देह धारण करके आए हैं उसके साथ नहीं जुड़ा, ये जुड़ा है पूरी प्रकृति के साथ, सब रूप से। समझ लो कि हम प्रकृति का मंदिर खुला छोड़ रहे हैं कि इसमें कुत्ते भी आ सकते हैं, सांप भी भीतर आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है, आने दो, प्रकृति का ही रूप है। और जैसे जैसे प्रकट होता जाता है, गहरा होता जाता है, तुम देखना आगे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं इसका। तो मैंने जो हॉल का प्रयोग किया सूरत में, वो प्रयोग ही ऐसा था कि जिसमें अशरीरी आत्मा पूजा का केंद्र थी, प्रार्थना, नृत्य सबर प्रार्थनाओं का केंद्र थी, अशरीरी जीव। और उसके साथ ऐसा था कि अभी उसमें कुछ डिफेक्ट ऐसी थी कि उसमें लाइट तो रखनी पड़, क्योंकि हॉल का कार्यक्रम था। तो इसके कारण मैंने अनुभव किया कि कुछ ऐसी कुछ प्रागट्य ऐसा होता है, या कुछ आत्माएं इतनी संवेदनशील होती है कि उसको निमंत्रण अगर तुम देना चाहो तो या तो दिए का प्रकाश चाहिए या प्रकृति चाहिए। इतनी सहज, इतनी सरल, क्योंकि आत्मा ही जुड़ी है प्रकृति से। उसकी जो आत्मा छूटी है वो प्रकृति में छूटी है और प्रकृति के साथ एक है। तो उसे तुम जो आर्टिफिशियल लाइट है उसमें तुम बुला नहीं सकते, तुम्हारा भाव हो तो भी वो आ नहीं सकती, प्रकट नहीं हो सकती। ये मैंने जाना। तो भारत का पूरा जो संगीत है उसका लक्ष्य है अनाहत नाद श्रवण, भीतर का जो एक नाद है उसकी ओर ले जाना। और जहां भी तुम शंख देखो, कोई भी देव देवी मूर्ति में, चित्र में, पुराने चित्र में जहां भी शंख देखो, जहां भी डमरू देखो, उसका इतना मुख्य अर्थ है कि सोर्स ऑफ द साउंड तुम्हारे भीतर, द सोर्स ऑफ साउंड, स्रोत, कहां से नाद आता है तुम्हारे भीतर से। तुम ऐसा समझो कि कोई अगर रिदम में रस ले रहा है, रिदम, तो तुम ऐसा समझो, उसे पता हो न हो, गलू को पता हो न हो, उसे भीतर से अनाहत नाद छू रहा है, तब तुम्हें इतना रस पड़ता है नाद में कि तुम्हें तबला सीखने की इच्छा होती है भीतर से। माँ बाप को ढसड़ना नहीं पड़ता कि चलो तुम तबला सीखो या तुम नाल सीखो, नहीं करना पड़ता, अपने आप इच्छा होती है कि मैं नाल सीखूं। या तुम्हें रस लाता है कि गलू बजा रहा है, चलो हम भी थोड़ा ढोलक बजाए। तुम्हें पता हो न हो, लेकिन तुम्हारे भीतर नाद जग रहा है, तुम्हारे भीतर नाद उठ रहा है। देखो, जब मैंने ऐसा कहा कि आज से जो आरती का प्रयोग है वो स्त्री उतरेंगी, जो स्त्रियां यहां मौजूद है वो करे आरती, तो मैंने देखा कि उसमें खुशहाली आई कि ना हम भी कर सकते हैं आरती, क्योंकि नाद तो सबका है, सब, इसमें स्त्री पुरुष से ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके भीतर से भी नाद प्रकट हो सकता है, उसे नाद में रस आ सकता है। और जब तुम्हें बाहर के नाद में तुम्हें रिदम अच्छा लगे, चाहे तुम समझ लो कि क्लब का म्यूजिक क्यों तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन भीतर से तुम्हारा नाद जगने लगा, सूक्ष्म नाद है जो तुम्हें छूने लगा, तो अभी तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम बाहर के नाद में चले जाते हो। उसका प्रागट्य, तुम्हारा संबंध बाहर के नाद से हो जाता है। तो जहां भी तुम शंख देखो जिस मूर्ति में, या तुम डमरू देखो, उसका संकेत है तुम्हारे भीतर का सोर्स, ओरिजिनल सोर्स ऑफ द नाद, साउंड, रिदम, तुम स्वयं, तुम्हारा हृदय, उसका द्वार। तो ये उसका प्रतीक है। और जिसने वो जान लिया
तो इसके लिए उसके हाथ में विष्णु के रूप में शंख दिया गया। विष्णु के एक हाथ में शंख दिया, इसका कारण यह है कि उसने पा लिया अनाहतनाद, उसका कमल खिल गया। शंख चक्र, चक्र का अर्थ है हम वृत्ति के हाथ में है, हमें मन नचाता है, हमारी वृत्तियां है गोल गोल घूमती है। कल क्रोध आया, हमारे में जलन पैदा कर गया, कामना उठी, वासना उठी, हम उसके पीछे दौड़ गए, हम उसके हाथ में। कामना का भाव उठा, हम काम की ओर चले गए, वासना का भाव उठा, हम वासना की ओर चले गए, अहंकार का भाव उठा, हमें अहंकार खींच गया, हमारी शक्ति को अहंकार खींच गया। क्रोध का भाव उठा, क्रोध के पीछे चले गए। ये सारी वृत्तियां हैं, लोभ, क्रोध, अहंकार, प्रमाद, ईर्ष्या, हम उसके हाथ में है। इसलिए हमारा जीवन तितर बितर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन जिसके हाथ में मन आ जाता है, चक्र का अर्थ मन है, संसार चक्र जिसके हाथ में आ गया, संसार चक्र बाहर नहीं, संसार बाहर है ही नहीं, यू आर द वर्ल्ड। जिसने जाना उसने कहा संसार भीतर है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं हूं संसार, मेरे भीतर संसार। तुम संसार का, तुम्हें लगता है कि यह संसार खराब है, तो उसका कारण है कि तुम्हारे भीतर खराबी है। तुम्हें यह लगता है कि यह संसार जीने जैसा नहीं है, तो उसका कारण है कि तुम्हारे भीतर तुमने ठीक से जाना है नहीं। तुम्हारा संसार जो भीतर है वो अभी अस्त व्यस्त है। जिस दिन तुम्हारा भीतर का संसार तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हें संसार से कोई फरियाद न रहेगी, कोई गिला सिकवा नहीं रहेगा कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि असल में संसार तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन तुम्हारा संसार, सारा का सारा मन, सारी की सारी वृत्तियां। तो वो जिसके हाथ में आ गई, जहां भी तुम चक्र देखो, जिस देवी के हाथ में, देव के हाथ में चक्र दिया गया, उसका इतना ही अर्थ है कि उसके हाथ में मन आ गया, वृत्ति उसके हाथ में। तुम्हें वृत्ति दुख नहीं देख सकती। जब तुम जान लेते हो अपने को, तुमने तुम्हारी आत्मा जान ली, फिर तुम्हें किसी और के मन की तरंग तुम्हें खींच नहीं सकती, कोई और वृत्ति तुम्हें खींच नहीं सकती, क्योंकि वो चक्र तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो ऐसा मन को न चाहो, उसका उपयोग करो। मन तुम्हारे हाथ में, मन के हाथ में तुम नहीं। तो चक्र का अर्थ है कि सारी वृत्तियां, सारा संसार तुम्हारे हाथ में है। पद्म का अर्थ है कि पूरा खिला हुआ कमल। कब कमल खिल जाता है? तो एक हाथ में गदा दी गई। गदा किसी को मारने के लिए है ही नहीं। तुम जहां भी कोई पुरानी मूर्ति है और उसमें तुम गदा देखो या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखो कि जिसे हिंसा कर रहे कोई, वो बाहर की बात ही नहीं, बाहर की लड़ाई की बात ही नहीं, वो बात है तुम्हारे भीतर की, कि तुम्हारे भीतर वृत्ति जो जगती है, नकारात्मक वृत्तियां जगती है, उसके साथ का युद्ध है। वो दिखाने के लिए कि गदा दी गई, कि तो गदा का जो विष्णु का रूप है, उसमें गदा को भी ऐसे रखा गया है कि जिस तरह कुचल रहे हैं, कुछ कुचल रहे हैं, वो कुछ और कुचल नहीं रहे। हमारे भीतर की वृत्ति, क्रोध जगा कि तुमने जाना। समझ लो कि तुम एक रूम में बैठे हो और सांप आया, तो क्या तुम ऐसा समझते हो कि 24 घंटे हम देख ले फिर सांप को निकालेंगे? बिच्छू आ गया भीतर, तुम तुरंत व्यवस्था में लग जाते हो कि किस तरह से सांप को बाहर निकाला जाए या बिच्छू को बाहर निकाला जाए। जिस दिन तुम समझोगे कि ये सारी वृत्तियां तुम्हें जो हैरान कर रही है, बाहर से कोई हैरान नहीं कर रहा, कोई राक्षस, हमारे भीतर की खड़बड़ाहट है, चिंता, ईर्ष्या, कंटाड़ा, दुख, पीड़ा, संताप, सारे राक्षस, सारे बिच्छू, सारे सांप हमारे भीतर। क्रोध जगा, उसको एक क्षण भी मौका दिया तो क्रोध आग जैसे प्रसर जाती है पूरे, जैसे तुमने मौका दिया कि आग प्रसरती है बाहर, इस तरह से अगर तुमने भीतर थोड़ा सा भी तुम चुक गए, क्रोध प्रकट हो जाएगा तुम्हारे भीतर से, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, अहंकार पैदा हो जाएगा। तो जिसने भीतर का स्वरूप जाना, उसने ऐसा जाना कि जगा, उससे पहले उसने उसे तोड़ दिया, वो ऊपर उठ गए, उससे क्रोध से ऊपर उठ गए, या क्रोध को पूरा जान लिया। ईर्ष्या जगी, ईर्ष्या को पूरा जान लिया, समझ लिया, उसे दबा दिया। ये रूप तुम्हें मूर्ति में दिखाना है, चित्र में दिखाना है, तुम कैसे दिखाओगे? तो देखो भारत की कला कि किस तरह से दिखाया गया। तो गदा दी गई, तो जहां तुम गदा देखो या ऐसा कोई भी लड़ाई का इंस्ट्रूमेंट कोई देव के हाथ में देखो, उसे कोई रस नहीं बाहर की लड़ाई में। बाहर की लड़ाई वो करे न करे वो ठीक है, लेकिन उसका जो मुख्य संकेत है वो हमारे भीतर के लिए,
कि भीतर की जो ऐसी वृत्तियां जो हमें हैरान कर रही है, उससे ऊपर कैसे उठना है, इसका मार्गदर्शन। इस तरह से 4 हाथ है विष्णु के, शंख, चक्र, गदा, पद्म। और इसके साथ एक और बात जुड़ती है, श्री। श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, प्रकाश। लक्ष्मी का जो एक रूप है, एक नाम है, वो है, असल में नाम है श्री। श्री का है ऐश्वर्य, श्री का अर्थ है प्रकाश। जिसके हाथ में शंख आ गया, गदा आ गई, चक्र आ गया, पद्म आ गया, मतलब है पूरा जीवन का सोर्स जिसे मिल गया, उससे परम ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, श्री प्राप्त हो जाती है, प्रकाश प्राप्त हो जाता है, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन प्रकाश हो जाता है, ऐश्वर्य हो जाता है। इसलिए नाम दिया गया श्री, शंख, चक्र, गदा, पद्म। उसका अर्थ है जीवन का पूर्ण प्रागट्य। विष्णु का जो रूप है उसका इतना ही अर्थ है, पूरा प्रागट्य, जीवन का पूरा प्रागट्य। जब मैं यहां आया तो उस समय खाली ये फ्लोर ही थी और हमने आरती शुरू की, अनाहत नाद श्रवण प्रक्रिया शाम को, सुबह को हम करते थे। अब जब जैसे जैसे लोग छत के नीचे रहकर, और चारों ओर उबड़ खाबड़ जमीन थी, हम यहां खड़े रहकर करते थे प्रार्थना। और जब अभी तो ये बिल्डिंग रूप ले रहा था, नृत्य मंदिर अभी दूर की बात थी। जैसे जैसे मैं आरती में डूबता गया, मुझे एक मंदिर दिखाई दे खुला, जो हमने विष्णु मंदिर के रूप में प्रकट किया। तो जब हम आरती करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं और आरती में रस ले रहे हैं, तो सच में तो उसको छत के नीचे खड़ा नहीं रहना है। आरती सच में छत के नीचे नहीं की जा सकती। उसका मुख्य जो असल में आरती को प्रकृति की छत में ले जाओ, आसमान के नीचे आपका सर आ जाना चाहिए। तो मैं सबको आज जहां विष्णु मंदिर है वहां भेज देता था सबको। तब बहुत उबड़ खाबड़ था, ऐसी खड़के थे कि तुम गिर भी सकते हो नीचे, फिर भी मैं भेज देता था कि आप उधर चले जाओ। आरती का प्रयोग जो कर रहे हैं वो इधर रहे, ड्रम जो बजा रहे हैं वो इधर बजाए, बाकी जो लोग हैं जो खाली श्रवण कर रहे हैं वो प्रकृति में चले जाए। और जैसे वो प्रकृति में जाने लगे तो मुझे पूरा विष्णु मंदिर दिखे कि यहां विष्णु की मूर्ति को इस जगह रखनी है, यहां होनी चाहिए। जो संकेत मैंने तुम्हें समझाया, इस रूप से मैं जो मूर्ति यहां रखता हूं वो तुम्हें अंधश्रद्धा में ले जाने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए मैं रखता ही नहीं मूर्ति। मैं जो तुम्हें मूर्ति जहां भी रखता हूं वो एक संदेश है, सब मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ एक अद्भुत संदेश है। और जिसके भीतर से वो नेचुरल बहा है, प्राकृतिक बहा है, वो संदेश को मैं फिर से आदर दे रहा हूं कि ये संदेश है तो इसको जानो। तुम मूर्ति का, तुम सौंदर्य जानो, तुम शिल्प कला का सौंदर्य से तुम्हारा संबंध है। तुम जिस दिन तुम सौंदर्य को जानोगे, तुम कृष्ण की मूर्ति को उतना ही प्रेम करोगे। अगर कबीर की कहीं मूर्ति है तो तुम उतना ही प्रेम करोगे। कोई रिजेक्शन नहीं आएगा कि मैं तो कृष्ण को मान रहा हूं। कोई भी, मैंने मेरे में जाना, मैंने कृष्ण की मूर्ति को आदर दिया या प्रेम दिया, आया अपने भीतर से, उससे ज्यादा मैंने दरवान की मूर्ति मुझे आकर्षित की, क्योंकि मूर्ति तो मूर्ति ही है और परमात्मा है, परम अवकाश है, तो वो सबके भीतर से छूता है। थोड़ा खाली कृष्ण एक ही है इस पृथ्वी पर, परम प्रागट्य है इस पृथ्वी का। हमारा मन है संकुचित, इसलिए हम परम विस्तार को जान नहीं सकते। अनेक रूप से परमात्मा प्रकट हो रहा है, अनेक रूप से परमात्मा। तो जब तुम एक से तुम्हारी प्रीति हो जाती है, तुम सबके साथ वो संबंध जोड़ सकते हो। लेकिन उस समय जो मेरे भीतर से आया ही, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सोचा, लेकिन आया ही, और मुझे पता ही था कि जो दर्शन ही है, मैंने देखा तो वो प्रकट हो गई। और मैंने वो विष्णु की मूर्ति, मैंने उज्जवल को कहा कि मुझे यहां विष्णु की मूर्ति चाहिए। अब हुआ ऐसा कि जो एक विष्णु की मूर्ति वो लोग, उन लोगों ने भेजी अंबाजी से, वो ठीक नहीं थी। मुझे जो दिखती थी वो मूर्ति नहीं थी। मैंने उज्जवल को कहा कि ये मूर्ति नहीं है जो मैं देख रहा हूं, जो आज की मूर्ति है। मुझे तो अभी बबलू मुझे पूछता है कई बार कि आप संतोष के बारे में सब शिष्यों को तो आप संतोष के बारे में बताते हो कि इस तरह से खाना है, भोजन को इस तरह से लेना है, और मैं तो देखता हूं कि आप दिन प्रतिदिन असंतोष की ओर जा रहे हैं।
लेकिन गुरु को आप समझो, मैं तो बियॉन्ड गुरु हूं, लेकिन गुरु को भी आप समझो कि तुम जिस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रह चुके हो उसमें गुरु प्रोफेसर नहीं प्रिंसिपल रह चुका है। मैंने उसे कहा बेटा ऐसा होता है कि देखो तुम्हारा असंतोष है गुरु को ही लेना पड़ता है, और मेरे भीतर का संतोष है वो शिष्यों को बांटना पड़े। तो शिष्य दिन प्रतिदिन संतोष की ओर जाते, गुरु दिन प्रतिदिन असंतोष की ओर जाते। मेरे साथ जो गृहस्थी जुड़ते हैं देखना, उसका पोशाक आप देखते जाओ। बेचारी अलका के पास सियाड़े में साल भी नहीं होती और मैं और कोट पहन के, लंबा कोट पहन के बैठता हूं और मैं वो कहता हूं कि मुझे अभी ग्रीन कोट चाहिए, तो अलका अपनी साल को रख के वो कहती हेमंत को कि तेरा स्वेटर का छोड़ पहले गुरु के लिए ओवर को। तो मैं कहां पर था ये मैं तो जानता हूं, तुम सुन रहे हो कि नहीं ये मैं देख रहा हूं। मैं इस बात पर था कि अभी मुझे संतोष नहीं कि विष्णु की इतनी छोटी मूर्ति, क्योंकि तुम बड़ी अमिताभ का जो पोस्टर होता है वो 6 फीट का होता है, एटलीस्ट 6 फीट का अमिताभ होता है, और विष्णु इतना छोटा। तो अभी मुझे संतोष नहीं, फिर भी मैंने चला ली कि चलो अभी जो मुझे चाहिए कि शंख चक्र गदा पद्म प्रकट तो कर ही दो, उसके साथ एक लक्ष्मी भी रख दो, दिखाई दी और आ गई। शशि स्मितू ने ली दी मुझे कि चलो तुम ले लो। और वो भी मैं बात कहूंगी, जो मूर्ति तुम देखते हो लक्ष्मी की, उस मूर्ति के साथ मेरा ऐसा संबंध कि आबू से हमने वो मूर्ति ली, तो जब मैं आबू जाता था पहले मेरा मूर्तियों के साथ ऐसा संबंध। मैं ये सारी मूर्तियां जो तुम देख रहे हो अभी धातु की मूर्तियां जितनी भी है, वो आज से मेरा संबंध नहीं, वर्षों पहले से उसके साथ संबंध था मेरा। और मैंने दुकानदार को पूछा कि ये मूर्ति किस कब से है, उसने कहा ये तो 14-15 साल से यहां पड़ी है। तो मैं जब आबू जाता था मैं देखता ही रहता था, मूर्ति पर त्राटक करता रहता था। सब्जेक्ट इज कंसर्न विद द डिवाइन स्पिरिचुअल साइंस। तो मैं मूर्ति के साथ, और देखो कोई मूर्ति कहीं नहीं गई, सब मेरे पास ही आ गई। तो मैंने पहले तो छोटा मंदिर, मैंने कहा इतना स्पेस ठीक है, थिरकना ही है, मुझे क्या करना है, और मैं कैसा भी नृत्य प्रकट करूंगा। इतने तो लोग हो गए, डिकरो होगा, बिखलो होगा, चकली होगी, चका होगा, उज्जवल नहीं होगा। मुझे तो एक चाहिए, और मुझे तो पहले चक्का मिला था, तो चक्का तो मैं मुझसे परिचित था और वो होता ही है। तो मैंने कहा बस इतने तो बहुत है, इसमें मेरा थिरकंठ से ये मेरे रिसीवर है, तुम मेरे सारे टावर हो, और मेरे सारे टावर मेरे लेक्चर में तुम पद्मासन में बैठना शुरू करो। वज्रासन, इंडियन वज्रासन, जापानीज वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, लेकिन रीढ़ सीधी देखो, बाकी का काम मैं किस तरह से कर लेता हूं। सब्जेक्ट इज कंसर्न विद द स्पिरिचुअल साइंस कि तुम रिसीवर हो मेरे, तुम ठीक से बैठो। मैं दुनिया के कोने कोने तक मेरा संदेश विदाउट इंटरनेट पहुंचा सकता हूं। देखना आप जादू। तो विष्णु मंदिर हो गया। अब उसके साथ जुड़ी एक मैं घटना को, जैसा विष्णु मंदिर प्रकट हुआ, जैसे विष्णु की मूर्ति स्थापित हुई, उसके साथ मुझे कुछ सुनाई पड़े, ऐसा कुछ सुनाई पड़े जो अद्भुत हो, ऐसी चीज कि जो मैं अगर ठीक से तुम्हें समझाऊं तो मैं, जो शास्त्रीय रागों के साथ मेरा संबंध है, तो ऐसा कहा जाता है कि राग दुर्गा, राग पहाड़ी, राग भूपाली, राग मेघ, चारों 4 राग मेरे बहुत प्रिय राग, बहुत प्रिय। और मैं कुछ ऐसा संगीत सुनूं जो मिक्स हो, न पहाड़ी है, न दुर्गा है, न भूपाली है, न मेघ, कुछ ऐसे स्वर जुड़े में अनुभव करूं जैसे विष्णु की मूर्ति स्थापित हुई, अपने आप में सुनाई दे, मुझे अद्भुत संगीत सुनाई दे, पता न चले, ऐसा कुछ सुनाई दे जिसको मैं प्रकट, अगर मैं गाना चाहूं तो मैं गा न पाऊं, लेकिन मुझे सुनाई दे। अब उसके साथ जुड़ी एक दूसरी में घटना को कि नवरात्रि का त्योहार आया, जब मैं यहां पहली बार आया, उसके साथ नवरात्रि का त्योहार। अब जब मैं यहां आया था तो मैं बॉम्बे से होकर आया था, और वहां एक गृहस्थी ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस गृहस्थी को मैं जानता हूं कि वो, अगर मैंने नाम ले लिया तो वो बहुत अहंकार में घूमेंगे। उसने मुझे दिया वो कुछ भी नहीं, आगे और कुछ देना है मुझे, लेकिन उसने मुझे बहुत सी कैसेट ले दी कि तुम्हें जो लेनी है तुम ले लो,
और मैंने सब ले ली जितनी अवेलेबल थी। मेरा शाम का वक्त था जब हम गए थे बॉम्बे में उस वक्त, और दूसरी बार मैं आ नहीं सकता था क्योंकि मेरा शरीर ऐसा था। तो जितना इस तरह से हाथ से मैं गिरा सकता था सारी कैसेटों को गिरा दी। वो देख रहे थे दंपति, वो कहता है कि ये 2 है एक कैसेट। मैंने कहा वो 2 नहीं, तुम नहीं जानो, ये अलग अलग कैसेट, क्योंकि मुझे किसी को भेंट भी करनी थी। उस दंपति का मैंने पूरा लाभ लिया, सब ले लिया। अब मुझे ऐसा पता चल इसमें कुछ है, कुछ ऐसा है कि जो मुझे अभी प्रकट नहीं है। इस कैसेट में ऐसा कुछ है, मैं देखता जाऊं कि ये भरतनाट्यम के साथ संबंधित है। और मैं जितनी कैसेट थी मैंने एक बार तो बजा ही दी, फिर भी मुझे लगे कि ना, इसमें कुछ ऐसा है कि जो अभी मुझे नहीं मिल रहा, अभी कुछ बाकी है इसमें। मैं फील करूं कैसेट के साथ भी कैसा होता है, ये बात तुम्हें मैं कहता हूं कि मैं फील करूं कि इसमें कुछ अभी है। अब ऐसा हुआ कि नवरात्रि के दिन मैं ऐसा चाहता था कि 9 दिन की जो साधना है, बहिर्मुखी साधना, उसमें मैं कुछ ऐसे नृत्य प्रकट करना चाहता था जो माता जी की स्तुति है या शंकर की स्तुति है, उसको मैं उसमें प्रकट करना चाहता था। गणपति की स्तुति है, शास्त्रीय नृत्य में जुड़ी हुई। तो बराबर ऐसा हुआ कि एक कैसेट थी, उससे पहले नवरात्रि का 1 दिन से पहले मैं बजाऊं वो बंद हो जाए। बराबर एक गाना, 2 नृत्य शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हुई प्रार्थना बजे, तीसरा जैसे नृत्य आए वो बंद हो जाए। मैं कितनी बार ट्राई करूं लेकिन वो आगे चले ही नहीं, डेपिक में आगे चले ही नहीं। अब नवरात्रि के आगे के दिन मैं खाली ऐसे ही बैठा हूं और मैंने रखा तो तीसरी रचना बजी और प्रकट हुई। वो रचना थी, सबको बहुत छुई वो रचना, सबको। और रचना ही ऐसी, उसका राग है सन्यास का राग, बैरागी राग उसका, बैरागी विराग, जो प्रार्थना में बहुत उसका गहरा संबंध है। प्रार्थनाओं के प्रागट्य में माता जी की, दुर्गा की, शंकर की प्रार्थना, बहुत सी ऐसी प्रार्थना है, मुख्यत्वे शंकर और माता जी की प्रार्थना है बैरागी राग में। और तांडव के साथ भी जुड़ा हुआ ये राग है, तांडव का एक स्वरूप बैरागी में प्रकट होता है। तो जो बैरागी राग और उसकी एक प्रार्थना जयंती वहां से शुरू होती है। और जब मैंने पहली बार प्रकट किया जयंती, सब जो भी हाजिर थे उसमें, जो भी मौजूद थे, सबके हृदय को छू ली। और वो प्रार्थना, वो ऐसा विज्ञान ऐसा है कि जिस क्षण वो नवरात्रि से पहले वो यहां प्रकट होना नहीं चाहती थी, वो जो शक्ति थी, जो नृत्य में शक्ति थी, वो प्रकट होना ही नहीं चाहती थी। उसे प्रकट होना था नवरात्रि का पहला दिन कि जयंती उसी दिन प्रकट हो। तो उससे पहले 1 दिन पहले मेरे हाथ में वो प्रार्थना आ गई कि 1 दिन पहले इसलिए आई क्योंकि मुझे वो चक्का को देनी पड़े, वो लैपटॉप में डाले और फिर हम बजा सकते। लेकिन इस तरह से इसका प्रागट्य हो सकता है। अब इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी बात, ऐसे ही उसी कैसेट की एक रचना आगे न बढ़े। माताजी प्रकट हो गए लेकिन अभी आगे जाए मैंने, वैसे मेरे में धीरज है नहीं, फिर भी कभी करनी पड़ती है। तो मेरा देखो भीतर पीड़ा, क्यों आगे नहीं, ऐसा क्या है इसमें छुपा हुआ। और एक शाम वो जो अटक रहा था, जहां से डेपिक अटक रहा था, चालू हो गए और एक रचना प्रकट हुई। जो रचना प्रकट हुई वो रचना जुड़ती है भारत के एक शास्त्रीय नृत्य के प्रागट्य से। उसका नाम है क्षत्रिय। वो जो रचना है वो क्षत्रिय नृत्य शास्त्र से जुड़ी हुई प्रार्थना। और जो क्षेत्र शब्द है, क्षत्रिय जो शब्द आया क्षेत्र शब्द से, क्षेत्र शब्द से आया, उसका जो आसाम है उस जगह में उसका अर्थ होता है मठ, विष्णु का मठ। ये जो पूरा का पूरा क्षत्रिय नृत्य है वो विष्णु को अगर ठीक से समझे तो पूरा जीवन का ऐश्वर्य, विष्णु का इतना ही अर्थ है, प्रकाशमय जीवन। विष्णु का अगर अर्थ समझना है तो प्रकाशमय जीवन, जिसपे परम प्रकाश प्राप्त कर लिया वो जीवन, उसकी साधना है। आश्रम में साधना जो नृत्य के रूप में प्रकट हुई कृष्ण का एक रूप विष्णु माना जाता है। जहां भी तुम शंख चक्र गदा पद्म देखो, कोई भी आकृति में जहां तुम शंख चक्र गदा पद्म देखो आकृति में, आगे भी और रहस्य है इसके साथ जुड़े, समय पर दिखाऊंगा। तो कृष्ण का एक रूप विष्णु का ही रूप माना जाता है कृष्ण को।
तो ये जो है मणिपुरी, जो कल मैंने बात की, और आज जो मैं कह रहा हूं क्षत्रिय, ये दोनों विष्णु के साथ जुड़ी हुई साधनाएं, विष्णु का रूप के साथ जुड़ी हुई प्रार्थनाएं हैं, या जो कृष्ण लीलाएं हैं, कृष्ण का जो स्वरूप है, कृष्ण का रूप है, इसको नृत्य में कैसे प्रकट करना है। और जब कृष्ण ऐसा कहते हैं गीता में कि तुम मुझे भाव से अगर कोई फल दोगे मैं खाऊंगा, ऐसा कृष्ण का संदेश है अर्जुन से, भक्तों से, कि तुम अगर भाव से मुझे तुलसी का पत्ता भी तुम रखोगे मैं चखूंगा उसे। और चखते हैं, परमात्मा है तो तुम्हारा भाव, तुम कितने, मैं तुम्हें वही कहता हूं गुरु कोई इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं, गुरु में कुछ है नहीं, जो भी है वो शिष्यत्व में है। आगे हम करेंगे, शिष्य पूर्णिमा करेंगे, शिष्य को भूलना नहीं, शिष्य इंपॉर्टेंट बात है मेरी ओर से। तुम्हारा शिष्यत्व कितना जागा हुआ है उतना तुम गुरु को पाओगे अपने भीतर, उतना तुम परमात्मा को छूओगे अपने भीतर। तो जगाना है शिष्यत्व, मांझना है तुम्हें शिष्यत्व, तुम्हें जो भीतर, अगर तुम्हें गुरु शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ना है, उस मार्ग से आगे बढ़ना है, गुरु के माध्यम से आगे बढ़ना है, तो तुम्हें अपना शिष्यत्व तुम ठीक करो। देखो गुरु क्या काम करता है तुम्हारे भीतर से, तुम ठीक रूप से अपने को जगाओ। जब तुम गुरु के पास आ जाते हो, बचो नहीं, गुरु से बचो नहीं, गुरु से न डरो, गुरु से न बचो, गुरु तुम्हें उड़ा ही देगा, वो तुम्हें बर्बाद कर ही देगा। और ऐसा वैसा बर्बाद नहीं, पूरा का पूरा बर्बाद कि तुम पीछे नहीं लौट सकते, ऐसा बर्बाद करेगा। तो जब गुरु इतना करता है तो बियॉन्ड गुरु क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो क्षत्रिय जो था, क्षत्रिय का जो अर्थ है वो है कृष्ण का प्रागट्य, कृष्ण का जो रूप है, विष्णु का जो रूप है, उसको नृत्य में, प्रार्थना में, नृत्य सबर प्रार्थनाओं में लाकर उसका दर्शन करवाया जाए भक्तों को, ध्यानियों को, उसके हृदय में ये बात, ये प्रकाश लाया जाए, ऐसा ऋषि का दर्शन है। और अभी तक तो क्षत्रिय की मेरे पास दो प्रार्थनाएं आई, एक प्रार्थना आई कृष्ण की विष्णु रूप में और एक प्रार्थना आई राम की। देखो आप, क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय तो उसमें राम का प्रागट्य भी है कि ऐसा नहीं। जब एक अवस्था आ जाती है तुम्हारी, तुम जब जड़ता को पार कर देते हो, जड़ता, धारणा, सत्य, सत्य तुम्हारी धारणा से नहीं हो सकता, सत्य के लिए हमें हमारी धारणा छोड़नी पड़ेगी। जैसा भी सत्य है उसे अगर तुम्हें पाना है ठीक से, तो तुम्हारी जो धारणा है गिरानी होगी, उसकी दीवार गिरानी होगी, तब तुम पा सकते हो। और जब तुम वो पा लेते हो, तुम्हारे भीतर कोई अंतर नहीं रहता कि ये कृष्ण है, ये राम है, कोई अंतर नहीं रहता। तुम दोनों का स्वाद लोगे, परम स्वाद लोगे, ये इसका रहस्य है। ओम शांति शांति शांति। हम सब हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे, हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे, हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।